हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माध्यमाधिका बहुलक ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे और जिस जिस ढंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे बताएंगे उस तरह से समझ जाने के बाद क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सब पूरा एकदम विस्तार से बताएंगे। किस किस ढंग का फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन उसका ढंग क्या होता है वो सब टाइप पर बतलाएंगे। ऐसे तो माध्यमाधिका बहुलक ये तीनों मालूम है। अब मालूम है तो यहाँ पर इतना हम क्वेश्चन बतलाएंगे और इसमें ज्वाइंट कर करके भी बतलाएंगे, समझाएंगे। अच्छा से ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना है और इसके पहले ट्रिगो का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं वो भी देख लेना है। सब जो जितना देखेगा प्रैक्टिस करेगा उसका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस ढंग का बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उसी ढंग का। तो यहाँ पर एक होता है कर्ल पियर्सन सूत्र। कर्ल पियर्सन सूत्र क्या है? माध्यमाधिका बहुलक में संबंध है। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये फार्मूला माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माधिका। तो माध्य को ए से लिखा जाता है, बहुलक को एम नॉट से, m0 इसी को m नॉट, और 3 हो गया ए माइनस एम। बस ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला लिखने के लिए आ जाएगा या इसी में 3 में कोई दिया रहेगा। अब मान लो कि माध्य दिया है, माधिका दिया हुआ है, पूछेगा बहुलक क्या होगा, तो इसी फार्मूला से निकाल कर बनाना है। अब जैसे ये फार्मूला, अब मान लो हमको माध्य निकालना है, तो माध्य को ए से, तो यहाँ ए हो गया माइनस एम नॉट हो गया, ये 3 ए हो गया 3 एम। हमको m का वैल्यू लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ला देते हैं। तो 3m इधर 3a, इसको इधर ला देंगे तो माइनस ए, इधर आएगा तो प्लस m नॉट हो जाएगा। यानी 3m इक्वल टू 3 में से a माइनस कर देंगे तो 2a और प्लस हो जाएगा m नॉट। आ गया समझ में? अब m निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुने माध्य, m क्या होता है बहुलक, m नॉट, तो ये हो गया बहुलक में 3 से भाग दे देंगे। तो ये किसका फार्मूला हो गया, माध्य का। बल्कि नहीं, ये माधिका का। देखो माधिका निकालना है तो m, माध्य निकालना है तो a। अब a का फार्मूला निकालना है इसी से। अब इसी से हमको ये निकालना है तो क्या करते हैं, ए क्या है माध्य। अब माध्य का फार्मूला, तो यहाँ पर इसको इधर ला देते हैं, 3m हो गया और ये है माइनस m0। इधर से इधर इसको ला दिए, इसको इधर। अब इधर क्या बचा, 3a, ए क्या है माध्य। अब इसको इधर ला देते हैं तो माइनस ए, यानी 2a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3m और माइनस m नॉट। तो a इक्वल टू 3m माइनस m नॉट बाई 2। तो इसी तरह से मेन ये फार्मूला पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देता है किस चित्र से माधिका जो हम ड्रॉ करते हैं किस चित्र के द्वारा, तो होता है तोरण के द्वारा। क्योंकि जब माधिका खींचते हैं तो बढ़ने से अधिक से कम, तो उसका इस तरह का होता है ग्राफ, तो ये तोरण होता है।
तो ये हो गया इसका आंसर तोरण। यानी किस चित्र से माधिका ज्ञात किया जाता है, तो इससे नहीं तोरण से। आ गया समझ में। और यहाँ पर सवाल हुआ बहुलक बहुत बार आया हो, यानी जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो अब इसमें ध्यान देना है अधिक कौन आया है, 2 2 2 2, यानी 2 अधिक बार आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका बहुलक क्या होगा 2। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है एग्जाम में। अब मान लो किसी तरह का बहुलक देखना है, तो बहुलक में देख लेंगे कि जो अधिक बार आया है वही उसका आंसर है। और यहाँ पर हो गया ना माधिका का चित्र क्या होता है, किस चित्र से माधिका ज्ञात किया जाता है, तो याद कर लेना है तोरण। अब यहां पर है, अब देखो माधिका, ध्यान से सुन लेना है बस, माधिका कुछ भी नहीं है। माधिका निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले ध्यान देना है बढ़ते क्रम में लिखना, बस। तो बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बीच वाला जो होगा वही माधिका होगा। अब सवाल हुआ कि बीच वाला कैसे होगा, कभी सिंगल भी हो सकता है डबल। तो एक फॉर्मूला बतला देते हैं, जिसे मान लो 1 2 3 4 5 5 टर्म है। अब इसका माधिका निकालना है, क्या निकालना है, माधिका। माधिका तो ध्यान देना, ये जब ऑड रहेगा, मान लो एन क्या हो गया ऑड, तो इसका माधिका होता है n+1/2। अब ये पद, ये क्या हो गया पद। अब जैसे 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़ देंगे 6, 6 का आधा क्या होता है 3, T3 का मतलब तीसरा। पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे फिर बीच वाला। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब बीच में 2 आ गया, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जिस इसका फार्मूला क्या होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। कब, जब n इवेन हो, बीच में आएगा। जैसे देख लो 6 है इवेन नंबर, तो 6 का आधा क्या होगा 3, यानी T3। इसके बाद वाला टर्म 4/2। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और ये हो जाएगा +4/2, यानी 7/2। क्लियर हो गया, माधिका एकदम क्लियर समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये सब टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, बस जल्दी से आंसर देना है 2 सेकंड में। पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे, बीच में सिंगल आया, बस 3 आंसर। अब क्या करेंगे, इस सम आ गया, तब क्या करेंगे, बीच में दुगो आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, बस एकदम क्लियर। आ गया समझ में। अब यहाँ पर लेकिन ये ध्यान देना होगा कि माधिका जब भी निकालेंगे कब, अभी ना क्वेश्चन में इधर उधर लिखा हुआ है हम बीच वाले को ही पता करेंगे, नहीं, पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखकर तब उसका बीच वाले पता लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है माधिका निकालना। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए हैं, ABCD देकर ऐसे दे दिए हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले पता करना है छोटा क्या है 12, इसके बाद 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, अब तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका बीच में इतना टर्म है, तो उसका फार्मूला भी बतलाए थे। ऐसे कितना हो गया 16 + 17/2, तो 16 दूनी 32 33/2, यानी 16.5। ये आंसर हो गया। या ऐसे भी लिख सकते थे,
अगर मान लो यही चीज़ 2 नंबर में आ गया तो टोटल 6 है, तो यहाँ पर केवल लिख देंगे माधिका। माधिका 6 है, तो 6 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, अब बाई 2, तो 1 2 यहाँ पर अब ध्यान देंगे 1 2 3 क्या है 16, और इसके बाद वाला 17 और 2 से डिवाइड कर देंगे। एकदम क्लियर आ गया समझ में। तो माधिका का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, इसी तरह से पूछता है माधिका। अब यहां पर फिर एक और दे देते हैं क्वेश्चन 2 3 4 5 6 का माधिका। अरे ये तो बढ़ते क्रम में है, उसमें मेहनत नहीं करना है। बीच में क्या आया 4 पर टिक लग गया, तो ये माधिका हो गया। अब बहुलक भी समझ में आया। बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक हो उसको बहुलक। अब जिसे बहुलक पर क्वेश्चन दे देते हैं, बहुलक। अब पूछेगा 2 3 4 2 3 x का बहुलक, एक ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। 3 हो तो x का मान। अरे यार बहुलक 3 है, 3 तो होगा, क्यों कि 2 जो है 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, हमको बहुलक 3 लाना है, यानी 3 ज़्यादा बार होगा। यानी x के स्थान पर जब हम 3 लिख देंगे तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू हो गया 3। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखो 7, तो माध्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको जोड़कर उससे डिवाइड कर देंगे, जितना नंबर रहेगा तो माध्य निकालना है। तो माध्य में कैसा क्वेश्चन पूछता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ऐसे इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या। तो हमको वो नंबर पर ध्यान दे रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 + 1 + 2 + 3 और +4। अब 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 10, अब बाई 5 आ गया 2 आंसर, यानी ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो माध्य आ गया समझ में। अब इसी माध्य पर और क्वेश्चन बतलाएंगे। यहाँ देखो परिसर, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ा क्या है 30, सबसे छोटा क्या है 9, तो 30 में से 9 घटा दो क्या आ गया 19, बल्कि 21। 30 में से क्या घटाना है 9, यानी 12 में से छोटा घटा देंगे, वो हो गया परिसर। याद हो गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ग चिन्ह। जिस अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछेगा, दोनों को यानी निम्न और उच्च दोनों के वैल्यू को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। तो इसे देखो 10 और 20 कितना होता है, जोड़ो 30, 30 का आधा 15, 15 तो इसमें है ही नहीं, तो ये नॉन ऑफ दीज पर लगेगा। 20 और 10 30, 30 का आधा, तो इसका आंसर आएगा 15। आ गया समझ में। अब पूछेगा कि a और b का वर्ग चिन्ह, तो a + b/2 जो भी रहेगा अंतराल, वो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। पद विचलन विधि से क्या चीज ज्ञात किया जाता है। अरे पद विचलन किस में लगाते थे, बहुलक में नहीं, माध्यिका में नहीं, तो किस चीज माध्य में, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से पद विचलन विधि से बनाया जाता था। तो पद विचलन विधि से हम लोग क्या निकालते थे, माध्य निकालने में पद विचलन का यूज करते थे। इसलिए पद विचलन विधि से हम लोग क्या निकालते थे, माध्य। अब वही क्वेश्चन, वर्गीकृत माध्य कितने विधि से, तो याद है ना 3 विधि, तो यहाँ पर 3 विधि हो जाएगा। हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है,
ऐसे सब इम्पोर्टेंट है। अब इससे अलग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, माध्य के लिए जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। अब जैसे देखो ये हो गया। अब यहाँ पर माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, जो दिया है उसको जोड़ दो, x + 3 + 5 4 और प्लस में 5। अब भाई 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ माध्य क्या दिया हुआ है 4, x ये जोड़ दो, 3 4 7 5 12, और नीचे क्या हो गया 4। तो मालूम है दाएं से बाएं जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो x + 12 = क्या होगा 16। तो x = 16 - 12, तो x = 4। आंसर हो गया हमारा 4। तो ये आ गया समझ में। तो आज हम बहुत बतलाए हैं अच्छा टॉपिक कि एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन किस किस ढंग का आएगा। माध्य के बारे में बतलाए, माध्यिका के बारे में बतलाए, बहुलक के। अब इसको शुरू से लास्ट तक देखना है, ये सब अच्छा से समझ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के बाद में क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा। आ गया समझ में, और पसंद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और क्या करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके।